रमाकांत दयामा एक ऐसे अभिनेता हैं जो काफी युवा हैं। उनका व्यक्तित्व हमेशा तैयार रहता है और जो भी उनके रास्ते में आता है उसके लिए तैयार रहता है। वह अपनी फिल्मों और अवसर के प्रति अपने समर्पण के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसने उन्हें वह करने के लिए प्रेरित किया जो वह करने में सक्षम थे और जिस व्यक्ति के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था वह बने रहे और आज भी हैं। रमाकांत दयामा, जो गंजे सिर वाले एक बूढ़े व्यक्ति की तरह दिखते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभा सकते हैं, क्योंकि वह कोई भी भूमिका निभा सकते हैं जिसमें एक ही समय में बूढ़ा और मजेदार दिखना आवश्यक हो, लेकिन ऐसे दृश्यों में भी जो गंभीर और गहन होने की आवश्यकता होती है। जयदीप साहनी द्वारा लिखित फिल्म चक दे इंडिया 2007 में एक आईएचएफ अधिकारी की भूमिका में उन्हें बहुत अच्छी तरह से देखा गया है और शिमित अमीन द्वारा निर्देशित और शाहरुख खान अभिनीत रोमांस आसिस और चस्का और संवाद प्रस्तुति की बादशाह विद्या मालावडे, तान्या अब्रोल, कबीर खान नामक एक व्यक्ति के बारे में एक फिल्म जो पाकिस्तान के खिलाफ कप्तान के रूप में आखिरी पेनल्टी स्कोर करके वह हासिल नहीं कर सके जो वह कर सकते थे, जो उनका आखिरी खेल बन गया, लेकिन फिर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम को प्रशिक्षित करके और उन्हें जीत की ओर ले जाकर अपने सम्मान और गरिमा को बचाने की कोशिश की। गांधी माय फादर 2007 फिरोज अब्बास खान द्वारा निर्देशित एक ऐतिहासिक फिल्म, जिन्हें फिल्म सेल्समैन रामलाल और तुम्हारी अमृता के लिए भी जाना जाता है, जिसमें अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में हैं। हरिलाल गांधी, दर्शन जरीवाला के रूप में मोहनदास करमचंद गांधी, शेफाली शेट्टी के रूप में कस्तूरबा गांधी के रूप में, भूमिका चावला गुलाब गांधी के रूप में। यह फिल्म मोहनदास करमचंद और गांधी के बेटे हरिलाल गांधी की कहानी पर आधारित है, जिसमें हरिलाल को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो एक बेटे और एक पिता के रूप में काफी क्रूर हैं। और आर बाल्की द्वारा लिखित और निर्देशित 2009, जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे लड़के की भूमिका निभाई है जो इस स्थिति से गुजरता है। अभिषेक बच्चन इस बच्चे के पिता की भूमिका में विद्या बालन डॉ विद्या के रूप में एक पिता की कहानी जो अपने बेटे को एक सामान्य जीवन देने की कोशिश करता है, जो बूढ़ा होने या अपनी उम्र से ज्यादा उम्र बढ़ने की दुर्लभ स्थिति में है। रमाकांत दयामा फिल्म चक दे इंडिया 2007 में एक अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ के अधिकारी के रूप में दिखाई दिए हैं फिल्म में मैच के दौरान, और यह एक ऐसी भूमिका थी जो उनके अनुकूल थी, जो उस समय काफी गहन दृश्य दिखाती है। और फिल्म गांधी माय फादर 2060 में वे फिल्म में एक व्यवसायी के रूप में दिखाई दिए। अंत में फिल्म 2009 में अमोल अभिषेक बच्चन का किरदार फिल्म में के सचिव के रूप में रमाकांत दयामा के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, जिसने काफी अंतर पैदा किया क्योंकि उनकी उपस्थिति और प्रस्तुति ने बहुत मायने रखा। इन सब के अलावा उनकी पहली फिल्म इंतेकाम द परफेक्ट गेम थी 2004, पंकज पाराशर द्वारा निर्देशित, मनोज बाजपेयी अभिनीत एसीपी ईशा कोप्पिकर अवंतिका, नेत्रा रघुरामन के रूप में डॉ महक के रूप में। यह एक हिंसक पुलिस अधिकारी के बारे में एक फिल्म है जो यह सुनिश्चित करता है कि वह अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाए, लेकिन फिर जो लोग ऐसा नहीं कर पाते वे ऐसा करने के इरादे के बिना ही उन्हें मार देते हैं और उसका तबादला हो जाता है और वह खुद को कुछ ऐसे मामले सौंप देता है जिनके बारे में उसे संदेह है कि वह एक सीरियल किलर है, क्योंकि उसने
केस अपने हाथ में लिया था, जो अंततः महिलाओं की हत्या करने वाली निकलती है, जैसा कि उसकी प्रकाशित पुस्तक इंतेकाम द परफेक्ट गेम में बताया गया है। और यह एक ऐसी कहानी है जो दर्शकों को उन परिस्थितियों में रोमांचित करती है जो अक्सर हमारे अंदर डर पैदा करती हैं। वह मैन्स वर्ल्ड नामक एक टीवी मिनी सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वह और गुरप्रीत सैनी मुख्य भूमिका में हैं। निवेदिता शुक्ला, एक टीवी सीरीज जिसमें एक ऐसे आदमी के बारे में बताया गया है जो उन परिस्थितियों का सामना करता है जो एक महिला को रोजाना अनुभव होती हैं, और वह यह समझने लगता है कि एक महिला क्या महसूस करती है। वह पहले एपिसोड में दिखाई दिया है और उसने बहुत बढ़िया काम किया है। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ अन्य अभिनेता काम करना चाहेंगे। ऐसे व्यक्तित्व के साथ कौन नहीं चाहेगा। 60 वर्षीय अभिनेता रमाकांत दायमा पिछले कई सालों से इंडस्ट्री में हैं। उन्होंने चक दे, इंडिया, पा, बैंक चोर, मेड इन हेवन, फर्जी, जहानाबाद जैसी फिल्मों और वेब सीरीज में अपने अभिनय से सभी को प्रभावित किया है। हाल ही में टेली चक्कर से खास बातचीत के दौरान दिग्गज अभिनेता ने बताया कि उन्हें कैसे सिखाया गया है कि शो चलता रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि किस कीमत पर शो चलता रहना चाहिए। मेरे मन में एक सवाल है, हम लोग जो रंगमंच की पृष्ठभूमि से आते हैं, हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि शो मस्ट गो ऑन होना चाहिए। लेकिन अपने अनुभव से मैं सोच रहा था कि किस कीमत पर इस शो मस्ट गो ऑन का पालन किया जाना चाहिए। ऐसा होता है कि हम किसी शूट के लिए प्रतिबद्ध हैं और एक यूनिट में कम से कम 100 लोग हैं, लेकिन अगर हम बीमार पड़ गए तो क्या होगा? शूटिंग रद्द नहीं होगी क्योंकि आप स्टार नहीं हैं। हम ऐसी परिस्थितियों से गुजर चुके हैं और स्वास्थ्य के साथ जो जोखिम हम उठाते हैं, तो यह किस हद तक सही है? मैं पिछले साल भोपाल में वेब सीरीज जहानाबाद की शूटिंग कर रहा था, तो मेरा 15 दिन का शेड्यूल था और मैंने उसमें जेलर की भूमिका निभाई थी। तो शूटिंग के दूसरे या तीसरे दिन मेरे पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। मेरा अंगूठा था जो हो गया, मेरा अंगूठा सूज गया था और चलना तो दूर, सबसे बेहतरीन पिता पुत्री वीडियो मौजूद है और यह रमाकांत दयामा और यशस्विनी द्वारा बनाया गया है। युवा अभिनेत्री ने हाल ही में अपने पिता के साथ एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया जिसका शीर्षक था, तो कम से कम एक अभिभावक खुश है कि मैं बाहर चली गई, और नेटिजन्स को हंसाते हुए छोड़ दिया। रील में दयामा डॉट डैड जोड़ी को एक मजेदार ऑडियो पर लिप सिंक करते हुए देखा जा सकता है। काम की बात करें तो यशस्विनी दयामा हिंदी टेलीविजन और फिल्मों का एक लोकप्रिय चेहरा हैं। डियर जिंदगी में आलिया भट्ट की बेस्ट फ्रेंड जैकी से लेकर दिल्ली क्राइम में शेफाली शाह की बेटी चंदू तक, यशस्विनी ने अब तक कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। रमाकांत दयामा एक अनुभवी और जाने माने अभिनेता हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि यशस्विनी की अभिनय क्षमता पर अच्छी पकड़ है। टेलीचक्कर.com स्टार प्लस के ट्रबल मेकर्स प्रोडक्शंस के अगले शो महाराजा की जय हो के बारे में अपडेट देने में सबसे आगे रहा है। हमने पहले ही बताया था कि मायरा मिश्रा और सत्यजीत दुबे को शो में मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मायरा और सत्यजीत के अलावा अंचल चंदेल, अभिषेक अवस्थी, नितेश पांडे और राजेश कुमार भी इस परियोजना का हिस्सा होंगे। अब
नवीनतम अपडेट यह है कि अनुभवी अभिनेता रमाकांत दायमा भी शो का हिस्सा होंगे और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रमाकांत चक दे, बैंक चोर और पा जैसी परियोजनाओं का हिस्सा रहे हैं। हम टिप्पणी के लिए रमाकांत से संपर्क नहीं कर सके। अधिक अपडेट के लिए इस स्थान पर बने रहें। रमाकांत दायमा, जो गंजे सिर वाले एक बूढ़े व्यक्ति हैं, लेकिन अपने सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं और निस्संदेह यह उन्हें सबसे अलग बनाता है। उनमें हर भूमिका को बखूबी निभाने की क्षमता है। एक बहुमुखी अभिनेता होने के नाते उन्होंने विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं, चाहे वह एक बूढ़ा व्यक्ति हो या एक मजाकिया, वह विभिन्न भूमिकाएं निभाने में लचीले हैं। उन्हें 2007 में चक दे इंडिया नामक फिल्म से अच्छी पहचान मिली, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान, विद्या मालवडे और अन्य के साथ अभिनय किया। कई फिल्मों में से पा और गांधी माई फादर अन्य उल्लेखनीय फिल्म प्रोजेक्ट हैं। उन्होंने कई टेलीविजन सीरीज में भी काम किया है, जिसके लिए उन्हें अपने प्रशंसकों और दर्शकों से अपार प्यार और सराहना मिली। कई में से सबसे लोकप्रिय मिनी टेलीविजन सीरीज में से एक मैन्स वर्ल्ड है, जिसमें वह गुरप्रीत सैनी और निवेदिता शुक्ला के साथ नजर आए। यह सीरीज एक ऐसे आदमी के बारे में थी जिसने ऐसी परिस्थितियों का अनुभव किया जो एक महिला अक्सर दैनिक जीवन में सामना करती है। खैर, अभिनेता ने मिनी टेलीविजन सीरीज में दिल जीतने वाला प्रदर्शन किया है। रमाकांत दायमा की गिनती सफल अभिनेताओं में होती है और यही कारण है कि वह प्रसिद्धि और पहचान को अपने अभिनय करियर में अर्जित सबसे बड़ी जीवन उपलब्धि कहते हैं। भारतीय अभिनेता रमाकांत दायमा इस उम्र में भी बहुत सक्रिय होने के लिए जाने जाते हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज के लिए तैयार रहते हैं। वह अपने निरंतर प्रयासों, कड़ी मेहनत और अभिनय के अवसरों के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। हम उनकी क्षमताओं को बॉलीवुड में दी गई उनकी लगभग हर हिट फिल्म में देख सकते हैं, जबकि कुछ बेहतरीन फिल्में चक दे इंडिया हैं, जो वर्ष 2008 में रिलीज हुई थीं और बाद में उन्होंने पा नामक फिल्म में एक अद्भुत प्रदर्शन दिया, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चा के साथ अभिनय किया। यह फिल्म वर्ष 2009 में रिलीज हुई थी।